गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लिखित संचार रिटन कम्युनिकेशन की चर्चा करेंगे। लिखित संचार में नाम से आपको स्पष्ट है कि लिखित संचार में लिखकर विचारों को, संदेश को एक दूसरे के पास भेजा जाता है या लिखित रूप में संदेश का आदान प्रदान जो है वो किया जाता है ना। लिखित संचार में विचार या संदेश को लिखकर आदान प्रदान किया जाता है। लिखित संचार करते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाता है कि संदेश प्रेषित किया जा रहा है, कहीं उसका अर्थ न बदल जाए। मतलब लिखते समय ये पूर्ण ध्यान रखा जाता है कि जो संदेश प्रेषित किया जा रहा है उसका कहीं अर्थ न बदल जाए। इसके लिए संदेश प्रेषक को प्रक्रिया में सरल छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। छोटे वाक्य और शब्द जो है वो छोटे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो विभिन्न चार्ट, पोस्टर के माध्यम से भी लिखित संचार जो है वो किया जा सकता है। वर्तमान युग में लिखित संचार का अधिक महत्व है ना। अभी जो युग चल रहा है उसमें जो लिखित संचार है उसका जो है वो अधिक महत्व है, अधिक इम्पोर्टेंस जो है वो है। लिखित संचार के कुछ साधन हैं, जैसे समाचार पत्र है, जो विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र हैं, चाहे राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, नवज्योति हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो। ये जो भी समाचार पत्र हैं वो लिखित संचार के माध्यम हैं। विभिन्न प्रकार की मैगजीन्स हैं, बुलेटिन, हैंडबुक, डायरियाँ, टेलीप्रिंटर, कार्य विधि पुस्तिकाएं, व्यापारिक पत्रिकाएं, संगठन पुस्तिकाएं, ये जो है वो लिखित संचार के अलग अलग जो है वो साधन हैं। इसके साथ लिफलेट, फोल्डर, फ्लैश कार्ड ना, ये सारे जो है वो लिखित संचार के साधन हैं। लिखित संचार की विशेषताएं, इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान लिखित रूप में किया जाता है ना। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो लिखित रूप में किया जाता है। यह ज़्यादातर औपचारिक होता है, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है क्योंकि लिखित रूप में होता है, इसलिए इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह संचार भी दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक लिखित संचार, है ना। दो प्रकार का है, व्यक्तिगत लिखित संचार हो सकता है और सामूहिक लिखित संचार भी होता है। लिखित संचार के कुछ लाभ हैं, इसमें लिखित प्रमाण रहता है, कई व्यक्तियों को एक साथ सूचना प्राप्त हो जाती है। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति को भी कोई संदेश पहुंचाना है तो उस लिखित रूप में कई व्यक्तियों तक भी संदेश पहुंचाया जा सकता है। सही संदेश की प्राप्ति होती है। सुनने में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन लिखित संचार जब प्राप्त होता है तो उसकी वास्तविकता जो है वो ज़्यादा होती है, पूर्णता होती है। लिखित संचार जो होता है वह पूर्ण होता है। लिखित संचार में संदेश प्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता दोनों का आमने सामने होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें संदेश प्रेषक जो है वो लिख कर अपने संदेश को संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, इसलिए दोनों का आमने सामने होना आवश्यक नहीं है। तो ये जो कुछ लिखित संचार के लाभ थे, अब इसकी कुछ हानियां भी हैं, कुछ सीमाएं हैं। इसमें समय का अपव्यय होता है। संचार को लिखने में समय लगता है, इसलिए इसमें समय जो है वो उसका अपव्यय होता है। गोपनीयता नहीं रहती है।
आपातकाल में अनुपयुक्त हैं क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, और कोई अगर इमरजेंसी है, आपातकाल है, तो ये जो लिखित संचार जो है वो उपयोगी नहीं होता है, और यह संचार जो है वो खर्चीला है। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि लिखित संचार क्या है, लिखित संचार में कौन कौन से साधन आते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, लिखित संचार के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। थैंक यू एवरीवन।